वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से रिजल्ट आपको तैयार करना है, खास करके जो लोकल कक्षाएं हैं उनका, और 25 तारीख को रिजल्ट घोषित करना है। इसके संबंध में क्या क्या निर्देश है वो मैंने आपको बताए थे। आज बात करेंगे कक्षा 1-2 का परिणाम है वो ऑनलाइन कैसे आपको क्या क्या एंट्री करनी है, और हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड होगा, या क्या क्या एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी। तो साला दर्पण के जो परिणाम टैब में आपको जा करके समेटिव असेसमेंट के SA1, SA2, SA3 की प्रविष्टि की जानी है, और एकेडमिक विषय में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण की जो संक्रिया स्तर की जो कक्षा स्तर के साथ साथ SA1, SA2, SA3 टैब में ग्रेड भरे जाने, और नॉन एकेडमिक में आपको SA1 और SA3 के ग्रेड बनने हैं। यहाँ आप जरूर ध्यान रखें कि एकेडमिक में आपको SA1, 2, 3 और नॉन एकेडमिक में SA1 और SA3 के ग्रेड बनने हैं। अब ये सारा पढ़ने के बाद में आपका ऑनलाइन हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड होगा, जनरेट होगा, और उसका प्रिंट आप रंगीन या ब्लैक एंड वाइट जो पेज A4 पे साइज पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें एंट्री कैसे होगी, तो सबसे पहले आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाना है, और प्रविष्टि में जाने के बाद में यहाँ से आपको जैसे देखेंगे तो इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे जिसमें रिजल्ट डाटा है। यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है, और समेटिव असेसमेंट SA1 की एंट्री के माध्यम से आपको कक्षा और वर्ग चयन करके जो भी स्टूडेंट जिनके आगे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, यानी इनकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है, उनकी एक एक की आपको एंट्री करनी है और उसको सेव करते जाना है। अब जैसे कि यहाँ वो एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा लाइव भी बता दूंगा। जैसे मान लो कक्षा 2 का स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट किया, और 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट कक्षा 2 में होंगे वो 100 होंगे, और जब तक एंट्री नहीं करेंगे तब तक उनके आगे क्रॉस का निशान आएगा रेड कलर में। अब मान लो इसमें एक स्टूडेंट के यहाँ जैसे SA1 की एंट्री करनी है, तो सबसे पहले आपको इस X पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जैसे क्लिक करेंगे आपको जो विषय है वो आपको सेलेक्ट करना है, इनके विषय वगैरह शो हो जाएंगे। उसके बाद में आपको इसमें SA1, SA2 जो भी है वो आपको करके इसको सेव करना है और अपडेट करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको एक बार लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप साला दर्पण पे जाएंगे तो यहाँ परीक्षा परिणाम प्रविष्टि जो है इसमें आपको जाना है, और यहाँ परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में पहले तो आप परीक्षा जो परिणाम वाला मॉड्यूल है इसमें जाकर के परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ रिजल्ट एंट्री 25-26 है। प्री प्राइमरी समेटिव, तो ये प्री प्राइमरी के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब बात करेंगे कि समेटिव असेसमेंट यानी ऐसे की एंट्री कैसे करनी है, तो यहाँ से ऐसे एंट्री के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब यहाँ ऐसे एंट्री के लिए आपको यहाँ कक्षा 1, 2, 3, 4 कक्षाओं को यहाँ करना है। तो मान लो जैसे मैं कक्षा 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से इस तरीके से जिन स्टूडेंट के आपके यहाँ मार्क्स या जो भी एंट्री कर दी होगी उसके तो आपके यहाँ राइट का निशान आएगा SA1, SA2 में, और जिनके नहीं की हुई उनके क्रॉस का निशान आएगा। अब जैसे मान लो राइट का निशान आ रहा है तो या इसको मैं जो खाली है उसको बता दे रहा हूँ। यहाँ से जैसे आपको एंट्री करनी है तो इस X पे आपको क्लिक करना है। तो अब इसमें आपको यहाँ एंट्री करनी है। यहाँ पे आपकी 3 तरह की एंट्री होगी। पहले तो आप देख लें स्टूडेंट का नाम वगैरह देख लें। अब इसमें ऐसे की जो एंट्री है उसमें आपको जो ऑप्शंस आएंगे, सह शैक्षिक गतिविधि आकलन SA1, समेकित योगात्मक आकलन SA2 और समेकित योगात्मक आकलन SA1। तो अब मान लो जैसे सह शैक्षिक का अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आपको सह शैक्षिक में गो पे क्लिक करेंगे तो इस स्टूडेंट के सह शैक्षिक का आपको पहले डिटेल बनी है, जिसमें सामाजिक भावनात्मक विकास उसका कैसा है, बच्चों के साथ सहयोग कर रहा है, ABC, इसको आपको इस तरीके से ग्रेड देना है। जैसे मान लो अच्छा सहयोग है, स्टूडेंट को एक एक को आपको दे करके ये पढ़ना है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सम्मान करता है, आपस में सहजता के साथ रहता है, झगड़ा करता है, जैसा भी है, इनकी एक एक एंट्री को आपको यहाँ से क्लिक करना है। व्यक्तिगत सफाई में भी आपको इनको सफाई के आधार पर, स्कूल आसपास की सफाई के आधार पर, पौष्टिक भोजन के मामले में, और इसके अलावा खेल के अगर मैं भाग ले रहा है तो उसके हिसाब से, इसके अलावा हाव भाव के साथ में, एकल समूह में, नाट्य में भाग लेना वगैरह जो भी है आपको स्टूडेंट के आधार पर इसका मूल्यांकन करके इसकी डिटेल्स को आपको फीड करना है। और फीड करने के बाद में यहाँ ये सारे कॉलम फीड करें। उसके बाद में लंबाई 17 आरंभ में कितनी थी और वजन कितना था, और ये सब भर करके आप इसको सेव करना है। तो ये तो हो गया आपका SA1 की जो एंट्री है। अब ऐसे ये तो हो गया सह शैक्षिक का। अब आपको समेकित योगात्मक आकलन पहले SA1 का जगह SA1 कर लें, और SA1 करेंगे तो यहाँ आपको सब्जेक्ट जैसे मान लो हिंदी सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हिंदी में आपको क्लिक करना है। तो हिंदी में इसके लिए कक्षा का स्तर इसका कैसा है और उसके आधार पर इसको ग्रेड देना है। तो इसमें आपको जो भी देना है वो दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इसको बैक जा करके अभी जो जिसकी भी भरी हुई है जैसे SA1 की, मैं आपको उसको लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे जो भरा हुआ है तो यहाँ से जैसे मान लो इसको SA1 का यहाँ से क्लिक करेंगे, और जैसे मान लो हिंदी क्लिक किया और गो पे क्लिक करेंगे
तो इसके जो भी मार्क्स है वो कक्षा का स्तर है 1, 2, 3, 4 जो भी स्तर है, जैसे कक्षा स्तर 1 है। अब यहाँ ग्रेड इसको बी, सी जो भी आप देना चाहें उसके अनुसार दे करके इसको सबमिट करना है। मान लो जैसे हिंदी है, उसके बाद में आपको गणित की एंट्री करनी है। यहाँ गो पे क्लिक करेंगे तो गणित में उसका कक्षा स्तर तो 1 है। अब गणित में उसकी ग्रेड क्या है, ABC जो भी ग्रेड है। कोई बच्चा होशियार है तो उसको CD जो भी ABC जो भी ग्रेड है। अब मान लो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में उसको क्या ग्रेड देना है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट लगभग B ग्रेड के, तो यहाँ से B दिया हुआ है। तो जैसा भी है वो आपको, अब पर्यावरण अध्ययन पे भी आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ भी इसको ग्रेड दे करके इसको सबमिट करना है। तो ये सबमिट करेंगे, ये SA1 का हो गया। अब SA2 की भी आपको इसी तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट की, यहाँ से जैसे SA2 आपने सेलेक्ट किया, यहाँ योगात्मक आकलन SA2, और यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले हिंदी में करेंगे तो हिंदी में भी यहाँ इसके कक्षा स्तर 1 है और मार्क्स वगैरह है वो दिए हुए हैं। इस तरीके से मान लो आपकी हिंदी है, पर्यावरण है, इस तरीके से प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक स्टूडेंट की आपको 3 बार एंट्री करनी है। यहाँ से आप देखेंगे तो पहली एंट्री तो करनी है आपको SA1 समय की योगात्मक आकलन, और उससे पहले आप करना है SA1 में सह शैक्षिक गतिविधियाँ आकलन विवरण, ये करना है। उसके बाद में SA1 और SA2 तीनों एंट्री करनी है, और पहली एंट्री आपके एक बार ही होगी, जबकि जो SA1 और SA2 की एंट्री है इसमें आपको यहाँ से SA1 और SA2 है। मान लो यहाँ से मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ से SA1 है तो SA1 आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो भी 4 विषय है, हिंदी, गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी, इन सभी की एक एक करके सेलेक्ट करके इसकी जो भी ग्रेडिंग वगैरह है वो आपको एंटर करनी है। तो ये तो हो गया कक्षा 1 और 2 के लिए। अब वापस इसको जैसे मान लो बैक जाएंगे तो ये तो मान लो 1 का हो गया। अब मैंने जैसे कक्षा 2 का सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ग्रेड सेलेक्ट किया तो यहाँ कुछ सेकंड का आपके इस समय लेगा। अब यहाँ आपके ऐसे 1, 2 और जो भी सह वाला है, अब यहाँ से आपको जैसे 100 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपके अभी किसी भी स्टूडेंट की एंट्री की हुई नहीं है, तो आपको यहाँ से जैसे SA1 SA2 यहाँ जो है क्लिक, तो सबसे पहले आपको यहाँ SA1 पे क्लिक करना है। ये मैं दूसरी कक्षा की बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पहला काम आपको करना है कि यहाँ से SA1 में आपको सह शैक्षिक गतिविधियों का है। अब इसमें आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, सीधे गो पे क्लिक करना है, और गो पे क्लिक करेंगे तो ये जो सामाजिक भावनात्मक विकास है इसके आपको यहाँ पॉइंट्स देने हैं, सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा के संबंध में, शारीरिक विकास के संबंध में जितने भी पॉइंट है सभी को आपको पढ़ना है। कक्षा शिक्षा यानी सौंदर्य संस्कृति के संबंध में, सीखने की सकारात्मक आदतें, उसके अलावा यहाँ से आपको पढ़ने में रुचि, ये सारे कॉलम्स आप भर करके यहाँ उसकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, और 17 में उसका वजन कितना था वो भी एंट्री आपको यहाँ करके इसको सेव करना है। तो ये काम हो गया आपका ऐसे सह शैक्षिक गतिविधियाँ SA1 का। अब आपको समय की योगात्मक आकलन SA1 है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से पहले आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जैसे मैंने सब्जेक्ट हिंदी कर लिया। अब गो पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आपको जैसे कक्षा स्तर है, तो जैसे मान लो ये दूसरी कक्षा के स्टूडेंट है और इसका ग्रेड जैसे मान लो B है, तो यहाँ से मैंने B भर लिया। तो इस तरीके से जो भी है इन सभी को आपको यहाँ से, अब जैसे ही आप इसको पढ़ना चाहें, अब मान लो बार बार आप यहाँ से अगर पढ़ना चाहें और समस्या आ रही है, तो यहाँ जो लैपटॉप पे टैब का जो बटन है उस टैब के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ये टैब बटन पे क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो भी ग्रेडिंग आपको यहाँ देनी है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब यहाँ जैसे इसको मैं जैसे यहाँ वापस इसको 2 करना है, तो यहाँ सिर्फ आपको नंबर पढ़ना है, ये जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ से जैसे तो हो गया। अब इसके बाद में वापस यहाँ B ग्रेड है, C ग्रेड जैसा भी है आप इनको यहाँ से चेक कर लें, देख लें। अब जैसे मान लो C ग्रेड है तो C कर लें। उसके बाद में जिसमें भी जो भी ग्रेड है वो आपको यहाँ पढ़ना है, और यहाँ से आपको इसको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक इसका जो भी है वो यहाँ सेव हो जाएगा। अब जैसे ये कोई कॉलम बाकी रहेगा तो ये नहीं भरा जाएगा, और नहीं तो आप इसको सेव सबमिट पे क्लिक करना है। अब ऊपर दी गई बेसलाइन एंट्री भरने के बाद ये आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये पहले आपके नहीं होगा जब तक आप इसका जो पहला वाला ऑप्शन था सह शैक्षिक वाला, ये सबसे पहले भरना है। ये जब भरेंगे उसके बाद ही SA1 और SA2 की एंट्री होगी, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको सह शैक्षिक गतिविधि वाला जो भरना है, तो मैं एक इसका भर करके आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो जो भी एक स्टूडेंट है मैं इसको यहाँ भर करके आपको बताता हूँ। यहाँ सारे कॉलम आपको भरने हैं, तो मैं भर के बता। तो यहाँ से आपको ये सारी जो भी इसकी एंट्री है वो आपको भरनी है, और यहाँ से आपको वेट और हाइट भर करके सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ से इस तरीके से आपके ये सेव हो जाएगा। अब ये सेव होगा यानी यहाँ से डाटा एडेड सक्सेसफुली। अब जो सह शैक्षिक का एक बार ये सह शैक्षिक ऐड होगा उसके बाद ही आप SA1 की एंट्री कर पाएंगे। अब आपको वापस SA1 पे जाना, तो यहाँ से जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, मैंने हिंदी कर ली, और यहाँ से गो पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको अब यहाँ से कक्षा स्तर आप सेलेक्ट कर लें, जैसे कक्षा स्तर 2 है। अब यहाँ आपको जो भी इसका ग्रेड है वो आपको भरना है, तो मैं इसको भी भर के आपको सबमिट करके बताता हूँ।
अब जैसे यहाँ हिंदी की एंट्री हो गई और ग्रेड मैंने भर दिया। अब यहाँ इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से सारा, अगर पहले आपने गतिविधि वाला किया हुआ, अब मान लो कोई कॉलम खाली होगा तो बात लगे, नहीं तो अब ऊपर देखिए बेस एंट्री के बाद ही आप कर पाएंगे। तो यहाँ से बेस एंट्री वगैरह आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, और अगर इसमें सेव नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर जो बेस लाइन एंट्री दी हुई है, यहाँ हिंदी गणित, और इसको आपको अपडेट करना है। और यहाँ ये जब करेंगे उसके बाद में यहाँ से आपको एंट्री करनी है और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड के बाद में आपके इस तरीके से ये डाटा है वो सबमिट हो जाएगा। अब मान लो नहीं हो रहा तो एक बार आप इसको और कोशिश कर लें। तो यहाँ से ये आ गया स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसको आपको जैसे गणित पे जाएंगे तो गणित में भी आपको यहाँ से गो पे क्लिक करना है, और इस तरीके से आपको यहाँ से आप देख लें। उसके बाद में आपको यहाँ से अलग अलग जो भी कक्षा स्तर है, तो ये सभी जैसे कक्षा यहाँ आपको क्लियर मैं बता दूँ, यहाँ से लिखा हुआ है कि कक्षा स्तर 1 के लिए 1 और कक्षा स्तर 2 के लिए 2 एंटर करना है। यहाँ से जैसे कक्षा स्तर का मतलब कौन सी कक्षा है, तो आपको दूसरी कक्षा का अगर एंटर करें तो आपको कक्षा 2 पढ़नी है और ग्रेड पढ़ना है। तो ये जैसे कक्षा 2 का स्टूडेंट है तो उसके लिए आपको यहाँ भर करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये भरने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आ गया स्टूडेंट डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। अब आप वापस एक बार बैक जाकर के इसको चेक कर लें। तो जब तक ये सारे तीनों नहीं भरे जाएंगे तब तक यहाँ से आपका ये निशान नहीं हटेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जो SA1 SA2 की एंट्री है और सह शैक्षिक गतिविधि वाली, ये तीनों आपको करनी है। अब जैसे ये तो मान लो कक्षा दूसरी का आ गया, तब यहाँ भी आपके यहाँ अलग अलग है योगात्मक आकलन SA1 SA2 SA3। तो जो एंट्री जो आ रही है उन सबको आपको इस तरीके से यहाँ कक्षा स्तर में आपको कक्षा पढ़नी है, ग्रेडिंग में आपको ग्रेड पढ़ना है और इसको सबमिट करते जाना है। तो इस तरीके से ये जो भी गतिविधियाँ हैं इसमें सबसे पहले सह शैक्षिक वाला आपको पढ़ना है, और सह शैक्षिक की प्रविष्टि के पश्चात और उसको लॉग का प्रतिशत होगा, इसको लॉग करेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल्स है वो आपको, और उसी के बाद आपका ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड होगा। तो ये आप एक बार कर लें। उसके बाद में कक्षा 3 4 के लिए क्या क्या करना है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने कक्षा 2 और 1 और 2 के लिए होलिस्टिक कार्ड रिपोर्ट डाउनलोड करने से पहले आपको SA1 SA2 की एंट्री और उसके साथ में खास करके जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं इसकी एंट्री करना अनिवार्य है, और ये करेंगे। उसके बाद ही दूसरे ऑप्शन है वो काम योगात्मक आकलन वाले काम करेंगे। तो वो सारी आप करके ग्रेडिंग भर करके इसको सेव कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।